पिछली कहानी में हमने देखा कि रावण के बेटे मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया, तो हनुमान जी ने उसका सम्मान किया और जानबूझकर खुद को ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंधने दिया। बंधे हुए हनुमान जी को रावण की सभा में लाया गया। रावण ने हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो और किस लिए लंका आए हो? हनुमान जी ने निडर होकर कहा, मैं राम जी का दूत हूँ और माता सीता की खोज में यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा, रावण, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम तुरंत माता सीता को राम जी को लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारी लंका का विनाश निश्चित है। रावण ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने हनुमान जी की लंबी पूंछ पर कपड़े लपेटे और तेल डालकर आग लगा दी। जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगी, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वे बंधन तोड़कर लंका में कूदने लगे। अपनी जलती हुई पूंछ से उन्होंने पूरी लंका नगरी में आग लगा दी। देखते ही देखते सोने की लंका जलने लगी। हर तरफ आग ही आग थी और राक्षस घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। लंका दहन का मुख्य उद्देश्य रावण की शक्ति और उसके अभिमान को कमजोर करना था। हनुमान जी ने मुख्य रूप से रावण के महल, राक्षसों के घर और रावण के राजसी भवनों को जलाया था। लेकिन ये सिर्फ प्रतिशोध नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक चाल थी जिसके कई मकसद थे। हनुमान जी ने रावण के महल के अलावा घोड़ों के अस्तबल और शस्त्रागार को जलाकर उसे मानसिक और भौतिक दोनों तरह से कमजोर कर दिया, जिससे आने वाले युद्ध में श्रीराम और उनकी वानर सेना को आसानी हो। पूरी लंका जलाकर हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ को समुद्र में बुझाया। फिर वो अशोक वाटिका में जाकर माता सीता से मिले और उन्हें बताया कि उन्होंने रावण को सबक सिखा दिया है और वे जल्द ही राम जी को लेकर वापस लौटेंगे। सीता जी को एक बार फिर विश्वास हो गया कि अब वे जल्द ही रावण की कैद से मुक्त हो जाएंगे। ये सब करने के बाद हनुमान जी ने लंबी छलांग लगाई और वापस समुद्र पार कर अपने साथियों के पास पहुंचे। उन्होंने राम जी के पास जाकर सीता जी की चूड़ामणि दी और सारी बात बताई कि सीता जी कहाँ हैं, रावण ने उन्हें कैसे कैद कर रखा है और वे कितनी दुखी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सीता जी बिल्कुल सुरक्षित हैं और राम जी का इंतजार कर रही हैं। राम जी ये सुनकर बहुत खुश हुए कि सीता जी मिल गईं, लेकिन ये जानकर दुखी भी हुए कि वे रावण की कैद में हैं। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ की। राम जी को अब पता था कि सीता जी कहाँ हैं और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन लंका पहुंचना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि लंका और भारत के बीच एक विशाल और गहरा समुद्र था। राम जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी और पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची। वे सभी सोचने लगे कि इतना बड़ा समुद्र कैसे पार किया जाए। राम जी ने पहले समुद्रदेव से प्रार्थना की। वे 3 दिनों तक समुद्र के किनारे बैठकर उनसे रास्ता मांगते रहे, लेकिन समुद्रदेव प्रकट नहीं हुए। तब राम जी को गुस्सा आया। उन्होंने अपना धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने के लिए बाण चलाने की तैयारी की। राम जी का क्रोध देखकर समुद्रदेव डर गए और तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने राम जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मैं आपके बाण से सूख जाऊंगा। मेरी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। वे दोनों बहुत ही निपुण वास्तुकार हैं और उन्हें वरदान प्राप्त है कि उनके हाथों से छूकर डाली गई कोई भी चीज़ पानी में डूबेगी नहीं। आप उनसे मेरे ऊपर एक पुल बनवाइए। समुद्रदेव की बात सुनकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए। नल और नील तुरंत अपने काम में जुट गए। वानर सेना में हजारों वानर थे। वे सभी उत्साहित होकर पत्थरों को लाकर समुद्र में डालना शुरू कर दिए। हनुमान जी और अंगद जी जैसे बलवान वानर बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर लाते थे और नल नील उन्हें समुद्र में व्यवस्थित करते जाते थे। ये पुल राम सेतु के नाम से जाना जाता है। वानरों ने पत्थरों पर राम नाम लिखा और पत्थर पानी पर तैरते रहे। सभी वानर जय श्री राम के नारे लगाते हुए उत्साह से काम कर रहे थे। कुछ ही दिनों में समुद्र पर एक विशाल और मजबूत पुल बनकर तैयार हो गया, जो भारत से लंका तक पहुंच रहा था। पुल तैयार होने के बाद राम जी ने अपनी पूरी वानर सेना के साथ पुल के रास्ते लंका की ओर प्रस्थान किया। राम जी, लक्ष्मण जी और पूरी वानर सेना उत्साह के साथ चल रही थी। कुछ ही दिनों में राम जी, उनके साथी और वानर सेना लंका के बाहरी दरवाजे पर पहुंच गए। लंका में रावण के एक छोटे भाई थे जिनका नाम विभीषण था। विभीषण बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय स्वभाव के थे।
उन्हें रावण के गलत काम पसंद नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि रावण सीता जी को लौटाने को तैयार नहीं है और राम जी लंका पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, तो उन्होंने रावण को समझाया कि उसे सीता जी को वापस कर देना चाहिए और राम जी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन अहंकारी रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी। उसने विभीषण का अपमान किया और उन्हें लंका से निकाल दिया। विभीषण तुरंत राम जी की शरण में आ गए। राम जी ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया और अपना मित्र बना लिया। अब हम समझते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। रावण जैसे राक्षस के सामने भी हनुमान जी बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने साहस के साथ सच कहा और धर्म का पक्ष लिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब हम सही हैं तो हमें अपनी बात खुलकर कहनी चाहिए, बिना किसी डर या हिचक के। हनुमान जी ने लंका को जलाकर रावण को ये दिखाया कि उसका अहंकार और अन्याय अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में उसका नाश तय होता है और हमेशा धर्म और सच्चाई की जीत होती है। विभीषण ने अपने भाई रावण की बुराई को समझा और राम जी का साथ देने का निर्णय लिया। ये आसान नहीं था, लेकिन सही था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई अपना भी गलत रास्ते पर हो तो उसका अंधा साथ नहीं देना चाहिए। सच्चाई का साथ देना ही असली साहस है। राम जी ने लंका पर आक्रमण करने से पहले अपनी पूरी सेना को संगठित किया, जिम्मेदारियां बांटी और हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ाया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि नेतृत्व का मतलब केवल आगे चलना नहीं होता, बल्कि सबको साथ लेकर सही दिशा में चलना होता है। नेतृत्व में दूरदर्शिता और सबके लिए सोचने की क्षमता होनी चाहिए। जहां विश्वास है वहां रास्ता है, और जहां एकता है वहां शक्ति है। तो दोस्तों, यह थी लंका दहन और राम सेतु निर्माण की कहानी। अगले भाग में हम लंका का महायुद्ध देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।